गाइस, तो अभी शाम हो गई है और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, तो दिन भर नहीं पहन पा रही थी मैं, तो मैंने चेंज कर लिया था। उसके बाद फिर सो गए थे, अभी उठी थोड़ी देर पहले, तो बस अभी चाय बना रही हूँ मैं। 2 कप ही बनाना है क्योंकि पापा जी पियेंगे, मैं पीऊँगी, मम्मी जी पीती नहीं है, मुझे पीते नहीं दूध वाली चाय, तो इसलिए जो है 2 ही कप बनेगा। और हाँ, मैंने साबूदाना भिगाया था ना, आप लोग को दिखाया था सुबह, तो मैंने ढक के वहाँ रखा है क्योंकि मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसा हुआ है वो। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। ये देखिए, सारा पानी सूख गया और फूल के बिल्कुल ऊपर आ गया है, देख रहे हैं आप। और ये देखिए इतना अच्छा भीगता है ये देखिए एकदम बढ़िया से भीग भी चुका है और इतना ज़्यादा भरभरा है। अभी मैं जब इसकी पकौड़ियाँ बनाऊँगी तब आप देखिएगा। ये देखिए, इसको चम्मच से खाली ऐसे ऐसे कर दे रही हूँ मैं, और ये देखिए एक एक दाना आप इसका देख सकते हैं कितना खिला खिला बना है। तो आप ऐसे ही साबूदाना भिगा के देखिएगा, बहुत अच्छे से भीग जाता है और बहुत अच्छे इसके बड़े बनाइए या खीर बनाइए, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा बनता है। तो मैं इसको जो है रख दे रही हूँ। अभी मैं इसके बड़े बनाऊँगी। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है साबूदाना वड़ा। कभी कभी तो इनको तो इतना पसंद है कि व्रत नहीं भी रहते तो भी खा लेते हैं, ये बड़े बना दो मैं खा लूँगा। तो बस इतना अच्छे से भीग गया है ये, तो ट्राई करिएगा आप लोग, जैसे मैंने भिगाया था मैंने दिखाया है, सॉरी। तो आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसा बना है। तो ये मैंने कुकर में आलू रख दिया है, अभी मैं चढ़ाऊँगी इसके बड़े बनाने के लिए। चढ़ाया इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा जो बेटा है ना कृष्ण, वो सो रहा है और जैसे ही सीटी आती है ना वो तुरंत जग जाता है, तो इस वजह से अभी नहीं चढ़ा रही हूँ कि वो थोड़ी सी मतलब नींद ले ले उसके बाद में चढ़ाऊँ, नहीं तो फिर बीच नींद में उठ जाता है ना तो बहुत रोता है, चिड़चिड़ करेगा फिर, तो इस वजह से। और सॉरी, अभी चीनी नहीं डालनी है। वो एक्चुअली मेरे ससुर जी ना, उनको शुगर है तो शुगर फ्री चाय पीते हैं, इस वजह से अब मैं चाय में डाल दूँ अदरक। और आजकल कोविड के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस वजह से फिर से काढ़ा पीने का टाइम आ गया अगेन गाइस। पिछले साल वाला समय फिर अपने आप को दोहरा रहा है, बहुत टेंशन है। मतलब इस बार तो बहुत सारे लोगों को हो रहा है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अभी आप लोगों को मैं मिलाती हूँ मेरे छोटे देवर से, इधर आइए। मैं सुबह बता दी ना मेरे देवर यहाँ रहते हैं, ये हैं मेरे छोटे देवर। कहाँ गए थे आप? मास्क वास्क लगा के कहीं बाहर से आ रहे हैं, ये सैनिटाइज हाथ किया है ना, महक रहा है बहुत तेज। तो सब लोग मेरे घर में, सब लोग, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो सब बहुत ज़्यादा सेफ्टी अपनाते हैं कि कोई भी, चाहे ये हो चाहे मेरे भैया हो, ये मतलब मेरी मौसी सास के लड़के हैं, मैंने सुबह बताया था ना, यहीं पे रहते हैं। तो ये भैया हैं और मेरे जो देवर हैं वो भी, तो जो भी घर में आता है वो पहले कहीं बाहर से तो मास्क ज़रूर लगाता है और आने के बाद फिर अच्छे से सैनिटाइज़र, इसलिए हम लोगों ने बाहर गेट के पास ही रखा है कि अच्छे से सैनिटाइज करके हाथ वाथ फिर अंदर आओ हाथ वाथ धुल के, क्योंकि छोटा बच्चा है घर में। तो भैया लोग सब लोग फॉलो करते हैं इस चीज़ को। तो खैर, बच्चा हो चाहे ना हो, सेफ्टी अपनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। और मेरे कितने जानने वाले हैं जिनको मैं जानती हूँ उनको कोरोना हो गया है। तो मतलब पिछली बार क्या था कि बहुत दूर दूर से सुनाई पड़ रहा था कि अरे इनको हुआ उनको हुआ, बट इस बार क्या है कि बहुत सारे जानने वालों को हो रहा है, रिलेटिव्स को, और भी मेरे गांव में बहुत लोगों को हो गया है। तो इस बार कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि वैक्सीन जिनको लग चुकी है उनको भी कोरोना हो रहा है। फ़र्क बस इतना है कि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि वैक्सीन अगर आपने लगवा लिया तो आपको मास्क वास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन भी लगवाइए और उसके बाद भी सावधानी बरतिए, बहुत ज़रूरी है। तो खैर, आप लोग समझदार होंगे, सावधानी तो खुद ही बरत रहे होंगे। और बस चाय बन रही है। अब भैया आप चाय पियेंगे ना? हाँ, रवि भैया भी चाय पियेंगे तो उनके लिए भी चाय बना दूँ मैं। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है, बताया भी नहीं है। एक्चुअली हमारा एक
रेस्टोरेंट है करीम्स दिल्ली में है। आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस ब्रांड है करीम्स। दिल्ली जामा मस्जिद में है ना? हाँ, जामा मस्जिद में है। तो उसी की ब्रांच मेरे देवर ने खोली है यहाँ पे। तो ये जो भैया हैं, रवि भैया जो है मौसी सास के लड़के, ये अपना देख रेख यही करते हैं। ये दोनों भाई तो बिजी रहे क्योंकि इनका ऑफिस चलता रहता है और शिखर भैया का भी ऑफिस चलता रहता है, तो ये देखते हैं। तो करीम्स तो किसी दिन, अभी नया नया ही खुला है, तो किसी दिन मैं आप लोग को ले चलूँगी करीम्स ज़रूर। तो करीम्स बहुत उसका खाना बहुत टेस्टी है। लोग करीम्स के नाम पे एकदम, जो लोग जानते हैं करीम्स को, उसके नाम पे खाने आते हैं। वहाँ की हर चीज़ बहुत लाजवाब होती है। और उसमें कि हमारे यहाँ जो रेस्टोरेंट में शेफ़ हैं, वो भी करीम्स जो दिल्ली वाले हैं, उन लोगों ने भेजा है, क्योंकि उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है खाने के टेस्ट का। इसलिए उन लोगों ने भेजा है शेफ़ को कि आप लोग अपना जिसको सिखाना हो सिखवा लीजिए 6 मंथ के लिए। तो मसाले वसाले भी सब वही देते हैं, मतलब करीम्स का बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलेगा। तो अगर आप लखनऊ में रहते हैं और आपको करीम्स का खाना खाना है, आप मिस कर रहे हैं दिल्ली वाला खाना, जामा मस्जिद वाला, तो बिल्कुल आप आइए और लखनऊ आइए, और एड्रेस मैं बता दूँगी। तो आप आइए और हमारे करीम्स का खाना टेस्ट करिए और आप बताइए कैसा बनता है। वैसे अभी तक जिन जिन लोगों ने खाया सबको बहुत पसंद आया है। तो किसी दिन मैं चलूँगी। एक्चुअली जब से करीम्स खुला तब से मेरी प्रेगनेंसी थी, उसके बाद बेबी हो गया। तो अभी क्या है ना, बेबी की सेफ्टी की वजह से, कोविड की वजह से मैं जाती नहीं हूँ कहीं। बीच में थोड़ा कम हो गया था तो मैं गई थी वहाँ। जो अभी मेरा टूर वीडियो चल रहा है वो मार्च का है एक्चुअली, जब मैं अपने भाई के यहाँ गई थी। तो उसके बाद जो है रवि भैया, और जैसे लग रहा है मोदी जी बोल रहे हैं ना। टीवी चल रही थी। हाँ, आप ठीक बताइए चाय कैसी बनी है? करीम्स वाले चाचू, ये कृषि के करीम्स वाले चाचू हैं। आज इनकी छुट्टी है ना, इसलिए आज ये घर पे है। नहीं, नॉर्मली ये घर पे मिलते नहीं हैं। रात को 1 बजे मिलते हैं ना भैया? 9 बजे मिलते हैं। हाँ हाँ, जब से कर्फ्यू लग गया है तब से 9 बजे मिलते हैं। सही है। तो चाय वाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ शाम की आरती करने के लिए माता रानी की। तो ये देखिए शाम की आरती हो गई है और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। तो बस शाम की भी आरती ऐसे ही होती है, आरती करके भोग वोग लगा दिया जाता है। तो भी चलिए मिलते हैं। तो आरती वारती करके अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ तहरी। क्योंकि मैंने बताया था ना 2 लोग मेरे घर में व्रत नहीं है, तो उनके लिए मैं पहले तहरी बना रही हूँ। उसके बाद फिर व्रत वाला नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि अभी एक बार तहरी बन जाएगी तो फिर किचन फिर से साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो बना के हटा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना मतलब व्रत वाला नाश्ता बनाऊँगी। खाना तो बन ही जा रहा है। तो आज मैं बनाऊँगी साबूदाना वड़ा। तो उसी की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। बहुत इजी है, कई बार मैंने शेयर किया है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो फिर चलिए मैं पहले तहरी बना लूँ, किचन साफ़ कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर वड़ा बनाने के लिए, साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने ले लिया है आलू, उबले हुए आलू मैश कर लिया है। और ये साबूदाना जो मैंने भिगाया था, आप लोग को बताया भी था, जो सुबह वाला मैंने ब्लॉग डाला था उसमें। तो देखिए कितने अच्छे खिले खिले साबूदाना भीग के तैयार हुए हैं मेरे। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये पानी में भीगा है, एकदम खिला खिला सा है। तो आप लोग ट्राई करिएगा, आपको कुछ भी साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बनानी हो तो ऐसे ही भिगा के बनाइएगा, तो बिल्कुल साबूदाना चिपकेंगे नहीं। देखिए एकदम खिले खिले हैं ना। तो फिर बस मैंने आलू मैश करके उसमें साबूदाना डाल दिया है। और आप चाहे तो उसमें मूंगफली भून के क्रश करके, मतलब उसका हल्का सा पाउडर जैसा बना के क्रश करके वो डाल सकते हैं, बारीक पाउडर नहीं, दरदरा सा। और मैंने नहीं डाला था। ऊपर से मैंने हरी धनिया डाल दी है, थोड़ा सा अदरक डाल दिया है मैंने, और हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। अभी मैं डाल रही हूँ उसमें ज़ीरा,
तो इसमें लगभग आधा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है और इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। आलू और साबूदाने में एकदम बढ़िया से हमें मिला लेना है। उसके बाद फिर हमारी बहुत ही अच्छी टिक्की बनके तैयार होगी। अभी आप देखिएगा एकदम फूली फूली सी। तो बस इसे हमें हाथों से अच्छे से आलू को मैश करते हुए मिला लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सब कुछ मिला लिया है। ऊपर से मैं डाल दे रही हूँ सेंधा नमक, क्योंकि व्रत वाला है तो मैं यहाँ पे सेंधा नमक इसमें ऐड कर दे रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मूँगफली मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में बना रही थी, बहुत लेट हो गया था। आप लोग चाहे तो मूँगफली भून के ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे वड़े हमारे बन के मतलब उसका जो पेस्ट था तैयार हो गया था। तो उसे टिक्की के शेप में या जिस शेप में आपको बनाना उस तरह आप इस तरह से बना लीजिए। देखिए मैं हाथों से बना रही हूँ टिक्की का शेप देके, और मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है ऑयल। जो आप व्रत में खाते हैं वो आप ऑयल ले लीजिए और बस उसी में हमें इसे डीप फ्राई करना है। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं अपम पात्रा में या तवे पे भी। तो बस मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि शैलो फ्राई करने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा ऑयली हो जाता है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी और साथ साथ में मेरे देवर थे छोटे वाले, तो उनसे बात भी कर रही थी। वो कुछ हंसा रहे थे मुझे। तो फिर चलिए बना के फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर मेरे वड़े फ्राई हो रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी है गाजर की खीर। तो मैंने मीठे में गाजर की खीर भी बना ली थी थोड़ी सी, क्योंकि गाजर हेल्दी भी होता है और मीठा खाने का मन भी था सबका, तो इसलिए। और साथ ही साथ मेरे वड़े भी फ्राई हो रहे हैं। और ये देखिए इतने वड़े मैंने निकाल के रख लिए हैं। देखिए कितने क्रिस्पी क्रिस्पी वड़े बने हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और फूले फूले बने थे, बहुत ही टेस्टी थे खाने में। तो बस यही था हमारा शाम वाला व्रत वाला खाना। साबूदाना वड़े, गाजर की खीर और चटनी। तो बहुत ही टेस्टी था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा बना था। बहुत ही यमी बना था। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सो गाइज़ फाइनली सबका नाश्ता वगैरह हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। तो थकान लग गई है क्योंकि व्रत वाले दिन तब ज़्यादा खाना वाना तो रहता नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी थकान हो जाती है। तो बस अभी जस्ट टाइम है बिस्तर में और बाबू सो गया है, ये भी लेट गए हैं। बस अब मैं भी सोऊंगी, तो मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर लूँ, आप लोग से थोड़ी बातें कर लूँ। तो फिर ऐसा ही रहा मेरा नवरात्रि का पहला दिन। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा और मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी, और ट्राई ज़रूर करिएगा। सारी रेसिपीज़ बहुत यमी हैं और सबको बहुत पसंद आई मेरे घर में। तो आप लोग भी ट्राई करना, आप लोग को भी पसंद आएगी। तो फिर चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, जय माता दी।